जैसा कि आप सभी लोगों का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो 9वीं का मैं आज गणित का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। इसका आंसर की देखो, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा एग्जामिनेशन में, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट करके लेकर चले जाना। पूरी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग पहली बार है तो। सबसे पहला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2√3 है तो ये होगा नहीं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कि 3+ ये सब होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर की बात करेंगे तो √9 करेक्ट आंसर। इसका रूट जो निकालेंगे तो 3 हमारा, तो ये परिमेय संख्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। दूसरा नंबर देखेंगे कि 10, देखो यहाँ पर फटाफट से आप सभी लोग देखना है कि √10 इंटू, देखो यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 150 हो जाएगा। उसके अलावा देखो 5 5 25 और ये हमारा हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पर इसको √5√6 हमारा राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, देखो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा हमारे पास यहाँ पर देखो, यदि x√3 तो x+1/x का मान होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रोसेस है, इसको मैं आप लोग को बना करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आंसर निकाल दे रहा हूँ। आप लोग जा करके बस ये बना करके आ जाना इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसका राइट आंसर यहाँ 4/√3, तो कहाँ पर 4/√3 देखने को मिल रहा है, तो हमारा राइट आंसर की बात करेंगे बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यदि x+3ab x-2a का गुणनखंड -x-2 हो तो a का मान। तो देखो यहाँ पर फटाफट से अब मैं प्रोसेस करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग एकदम आंसर को छाप देना है इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं इसके तरीके से बना दूंगा, x2 - 2a, उसके अलावा 4+6a - 2a। तो ये प्रोसेस में बना रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा तेजी में देख लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4+4a = 0। तो अब यहाँ पर देखो 4 अगर -4 और +4 को कट कर देंगे तो ये बराबर हमारा -1 देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा -1 अगर, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कहाँ पर आपको -1 देखने को मिल रही है, ठीक है। जी हाँ, तो राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर डी नंबर होगा 4 नंबर का। अगला देखते हैं कि a² + b²। तो देखो यहाँ पर आपको सीधा फॉर्मूला ही उठा करके दे दिया है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि a² + 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो a² + 2ab, तो कहाँ पर हम लोग देखने को मिल रहा है, तो a² + 2ab + b², तो ए नंबर में देखने को मिल रही थी। अगला देखेंगे कि x + a² x + b बराबर फॉर्मूला भी पूछ दिया है। तो वो फॉर्मूला अगर फाइंड करने का तरीका मेथड जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। x² देखो इस तरीके का फॉर्मेट आप लोग अगर देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आपको फाइंड कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। ax + bx + ab, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो फाइंड आउट मैं कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। x + a + b ² ab, ठीक। तो यहाँ पर अब देखो अगर राइट आंसर x² + a + b ² x + ab, देखो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे। दूसरा नंबर है कि a - b + c का स्क्वायर। तो a - b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सभी लोगों को इसका आंसर, ये भी जो है आप लोग को फॉर्मूला दे दिया गया है, ठीक है। तो फाइंड आउट अगर करेंगे तो फाइंड आउट करने का आसान तरीका देखो यहाँ पर a² + b² + c² - 2ab + 2bc + 2ca। तो आपको यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रही होगी, तो मैं राइट आंसर की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का है ना जी, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। a² + b² + देखो यहाँ पर बी नंबर। अगला देखेंगे। अगला हमारे पास 8 नंबर है कि 2x - y का होल क्यूब है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर इसका अगर फाइंड आउट करेंगे तो आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा देखो 8x³ + y³ + 6xy, ठीक है। और हमारा हो जाएगा ये 2x + तो ये कहाँ पर आप लोगों को देखने को बी नंबर में देखने को मिल रही है, तो राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। 9 नंबर को देखिए x - 2y का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है आप लोगों को, आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो x² + 4y² प्लस यानी 4xy²। तो आपको यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रही होगी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका फाइंड आउट आपको इजीली करना है। देखो ये फॉर्मूला ही आप लोगों को पूछ दिया गया है, तो राइट आंसर की बात करें सॉरी सी नंबर नहीं बी नंबर होगा राइट आंसर का। अगला देखेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है
कि a प्लस 2b प्लस सी का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर देखो इसका अगर हम बात करते हैं, इसका आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4bc प्लस 2cbc। तो आपको यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रही है, फटाफट से आप लोग बोलिएगा, है ना। तो राइट आंसर ए नंबर ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला देखेंगे, अगला हमारे पास देखो फटाफट से आप सभी लोगों को जवाब देते चलना है। यदि x प्लस 1/x तो हो तो x का स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर बटे, तो आपका आंसर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पूछ दिया जाता है। फॉर्मूला का फाइंड आउट करने का तरीका जो बात कर रहा हूँ आप लोग को, इस तरीके से देखो आप लोग यहाँ पर नोट करके लेकर चले जाना, इस तरीके से आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 16 नंबर आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो सी नंबर की बात करेंगे तो हमारा 16 नंबर वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो 8 दूनी 16, ठीक है, 16 माइनस 2 कर देंगे तो 14 हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ बी नंबर हो जाएगा, ओके। अब देखेंगे अगला हमारे पास यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 तथा a प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 15 हो तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा प्रोसेस जो है इसका लंबा होने वाली है। तो थोड़ा सा प्रोसेस अगर लंबा है तो आप लोगों को कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है, इसको कंप्लीट देख लेना है ना। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आप लोग यहाँ पर करोगे तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मान को बैठाएंगे और मान को बैठाने के बाद अब यहाँ पर हमारा आंसर सीधे सीधे आप सभी लोगों के सामने में हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे प्रोसेस थोड़ा सा लंबा देखने नहीं दिखे इसलिए यहाँ पर मैं कट कर दिया। और यहाँ पर देखो 50 का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 30 हो जाएगा। तो अब राइट आंसर की बात करेंगे, अब देखो आंसर यहाँ पर हमारा निकलने का जो एक ही मेथड होगा, ये वाला मेथड यहाँ पर जो कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर 19 हो जाएगा अगर घटाएंगे तो, उसके अलावा यहाँ पर जो भी जैसे है लिखा हुआ यहाँ पर सेम सेम हम कर देंगे, ठीक। तो अगर बात करते हैं 19 हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो 19 यहाँ पर आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है, तो सी नंबर में मिल रही है, ठीक है। अगला आप देखेंगे, यदि x प्लस ए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 6a का गुणनखंड हो तो a बराबर होगा, तो क्या होगा, फटाफट से आप सभी लोगों को क्या करना है, इसका आंसर देना है। देखो यहाँ पर मेथड में बता रहा हूँ, इस तरीके से मेथड देख लो, ठीक है। मेथड को आप लोगों को फॉलो करते चलना है, बिल्कुल सेम टू सेम आपका एक क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाने वाली है। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर की बात करेंगे, देखो फाइंड आउट हो रही है आंसर, मैं आंसर को फाइंड आउट कर दूंगा। अगर कट करेंगे तो हमारा ए पर 4, उसके अलावा प्लस ए पर 4/3a माइनस 6। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा कौन सा हो जाता है, तो जी हाँ बिल्कुल आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। कट कर देंगे तो अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों बराबर है तो प्रत्येक कोण की माप होगी। देखो तीनों कोण बराबर है, तो तीनों कोण अगर बराबर रहेगा तो हमारा बेसिकली 180 डिग्री का कोण होता है, तो 60 डिग्री करके हो जाएगा हमारा। तो 7 क्या हो जाएगा 180, तो देखो 60 डिग्री का एक कोण हो जाएगा। दूसरा 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर हमारा यहाँ पर देखो, कोशिश करो जवाब देने की तेजी से, ठीक है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों का अर्धक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं तो इन अर्धकों द्वारा O पर बनाया गया कोण का मान होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, अगर हम इस तरीके से अगर इसको अगर त्रिभुज को बना लेते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि कहाँ पर O पर मिलते हैं बिंदु, अर्धक जो मिलता है वो A पर मिलता है। तो हमारा देखो इसका ABCD हम लोग यहाँ पर मान जाएंगे। अब देखो इसका कोण यहाँ पर है, तो देखो ये हमारा कितना डिग्री का कोण बन रहा है, अब यहाँ पर देख लो। बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर अच्छे ढंग से देखना है, ठीक है। ये वाला कोण जो हमारा बनेगा तो वो कोण बन जाएगा कितना का कोण, आपको यहाँ पर जवाब देना है। तो ये कोण बन जाएगा हमारा 30 डिग्री C हो जाएगा, ठीक है। सॉरी त्रिभुज B और ये C हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर की बात करेंगे, देखो 90 प्लस 90, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना डिग्री का, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। देखो 15 क्वेश्चन को हम आप सभी लोगों के सामने में लेकर आया